इसको इतनी तकलीफ़ थी कि ये ख़ुद भी रोई है और मुझे भी रुलाया है। मैं हर शय से लड़ सकता हूँ, हर शय से लड़ सकता हूँ, लेकिन जब इसको तकलीफ़ होती है ना तो फिर नहीं मुझसे बर्दाश्त होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम आदाब, कैसे हैं सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इसी दुआ के साथ आज का ये ब्लॉग शुरू करते हैं। बातें करने वाले कर जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगले की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हमें पता है कि हम किस तरह ये दिन काट रहे हैं। जिसके घर में बीमारी होती है ना, उसी को पता होता है। आप सभी जानते हैं, जब हम दोनों बिल्कुल ठीक ठाक हो ना, तो हमारे घर में डस्ट का ज़र्रा भर भी नहीं मिलता। हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे होती है, हर चीज़ सजी संवरी होती है, हर चीज़ साफ़ सुथरी होती है। जहाँ जहाँ पे जिस जिस चीज़ को पड़ा होना होता है वहीं पे पड़ी होती है। कोई चीज़ डिसऑर्डर नहीं होती। लेकिन इन दिनों में पिछला जो हफ़्ता गुज़रा उसमें भी आपने देखा कि हालात कैसे चल रहे थे। तो डॉक्टर की दवाई लेने के बाद कुछ हुमैरा को ना बेहतरी महसूस हुई, तो वो बेचारी, अब बेहतरी महसूस हो या ना हो, जो खाना पकाना है वो तो उसने करना ही करना है। वो तो हमें किसी ने आके नहीं कर देना, और ना ही इतना भी अपने घर से फारिग होता है कि किसी के घर का काम देखे। और ना ही हम जो है ना वो चाहते हैं कि मतलब किसी पे बोझ बने। जो काम खुद कर लो वो ही जो है ना वो अच्छा होता है। चाहे वो मुश्किल में पढ़ के करो या चाहे वो आसानी से करो, थोड़ा कर लो लेकिन किसी पे बोझ ना बनो। अभी जुमे वाले दिन, पिछले जुमे हमने दवाई ली थी आपके सामने। हम फिजियोथेरापिस्ट के पास भी जाते रहे हैं, 3-4 दफ़ा जो है ना वो फिजियोथेरापी भी करवाई है। लेकिन जो इस बार डॉक्टर ने दवाई दी शायद वो सख्त थी, तो अभी मैदे में भी जो है ना वो दर्द होनी शुरू हो गई। रात भी हम दोनों ने जो है ना वो एक किस्म की बैठ के रात गुजारी है। ये अगर सही हो तो फिर मुझे भी सुकून होता है, और अगर इसको जो है ना वो तकलीफ़ हो तो फिर साथ वाले को नींद कहाँ आती है। अगर एक दूसरे का एहसास हो, और अगर एक दूसरे का एहसास ही ना हो तो साथ वाला बेशक मरदा रहे, दूसरा जो है ना वो घोड़े खोते घोड़े बेच के बेशक सो जाए, कोई परवाह नहीं होती। लेकिन हमारे दोनों में ये काम नहीं चलता। एक को तकलीफ़ हो तो दूसरा कैसे सो सकता है। दिमाग वाले के पास चले जाओ तो वो कहता है दिमाग का मसला है। पट्ठों वाले के, मोहरों वाले के पास चले जाओ तो वो कहता है पट्ठों का खिंचाव है। कोई समझ नहीं आती क्या मसला है। एक्सरे रिपोर्ट्स भी दिखाई हैं, और इस बार एक्सरे रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने कहा था कि आप फिजियोथेरापी करवाएं। फिजियोथेरापी करवाते रहे, 3-4 बार गए हैं। जब से मतलब 3 बारी गए, 4 बारी, 3 बारी गए, 4 बारी, 3 बारी। तो रात भी सारी रात जो है ना वो कभी कोई ट्यूब लगा ली, कभी कोई ट्यूब लगा ली, कभी कोई ट्यूब लगा ली, इसी तरह रात गुजर जाती है। घर की हालत इतनी खस्ता हुई पड़ी है कि कसम से देखने को दिल नहीं करता। जितने हम लोग सफाई पसंद थे, इतना ही हालत अबतर हुई पड़ी है। हर चीज़ डिसऑर्डर हुई पड़ी है। अगर हम मतलब सही हों, इसकी बीमारी ना हो, ये बिल्कुल सही हालत में हो, तो हमारे घर की हालत कुछ ऐसी होती है। कुछ कर जब इसकी तबीयत ख़राब होती है तो मेरा कुछ करने को दिल नहीं करता। बिल्कुल जो है ना कुछ भी करने को दिल नहीं होता करता। ये सारी देखें कैसे डस्ट ही डस्ट अंदर। मैं आपको एक नज़र दिखाता हूँ। हर चीज़ हमारी अपनी अपनी जगह पे होती थी, लेकिन अब ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये देखें हाल की हालत, पता नहीं कितनी, ऐसे लगता है कि यहाँ पे कोई जो है ना वो सफाई कभी की ही नहीं। थोड़ा सा ठीक हो तो अपना काम करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर
एहतियात ना करने की वजह से फिर हालत ख़राब हो जाती है। ये कपड़े ऐसे ही पड़े रहने थे। इसने कपड़ों वाली सेव जो है ना अलमारी, वो इस्त्री कर कर के भर लेती थी, लेकिन अब धोते मुश्किल हैं तो इस्त्री कहाँ से करें, जैसे तैसे करके ऐसे ही पहन लेते हैं। ये सारी हालत अबतर हुई पड़ी है, हर चीज़ डिसऑर्डर। मैं सारा कुछ करने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन एक आदत ना हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। एक इतना सुख मिला हुआ हो और एकदम से सब कुछ सर पे पड़ जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इन कमरों में, ये कमरों का फर्श ऐसे चमका करता था जैसे पता नहीं हम हर वक्त ही सफाई करते रहते हैं 24 घंटे। लेकिन अब इन कमरों का फर्श इतनी हालत खस्ता है ना कि शायद आपको कैमरे में ना नज़र आता हो, लेकिन ये देखें इतनी हालत ख़राब है। हर चीज़, चारपाइयाँ ऐसे बेतरतीबी से पड़ी हुई हैं, फर्नीचर पे डस्ट जमी हुई है। इनमें जो कपड़े कहीं आने जाने वाले, मतलब जो हम जाते हैं हॉस्पिटल और हमने कहाँ जाना है, ना ही कहीं जाने को दिल करता है, तो इनमें एक दो सूट जो है ना वो मैं खुद ही कर लूँगा इस्त्री। अभी ना हमने फ़ोन किया था महविश को, क्योंकि भाई जमशेद होते हैं मुल्तान, जो महविश के मामू हैं ना, तो उनको फ़ोन, महविश को कहा था कि आप उनको फ़ोन करो, क्योंकि उस्मान की तबीयत इतनी ख़राब थी तो उसको भी अल्लाह ताला ने शिफा दी है। तो यहाँ फ़तेहपुर में भाई बस पता नहीं, ये डॉक्टर्स तजर्बे करते हैं, अपनी अपनी मेडिसिन, पता नहीं क्या इनका सीन है, क्या चक्कर है, कोई नहीं आराम आ रहा। तो अभी मैंने कहा था कि महविश को कि भाई जमशेद से पूछ के बताओ कि उससे आज नंबर मिलेगा। तो अगर नंबर मिल जाता है तो फिर आज ही हम जो है ना वो मुल्तान के लिए निकल जाएंगे। फिर फयाज को कहा था कि आप अगर नंबर डॉक्टर का मिल जाता है तो आप गाड़ी लेके आ जाओ, तो आज ही जो है ना हुमैरा को मुल्तान ले जाएंगे। तुम क्यों परेशान नहीं हैं? अल्लाह पाक ने शिफा दे देनी इंशाल्लाह। किन्ने भैन भाई दुआवां करने वाले ने, वालदैन दुआवां करने वाले ने, अब्बा जी, बाजी, सनवर, किन्ने दुआवां करने वाले। इंशाल्लाह रब ताला शिफा देनी। कदी तो मालक दी ज़ात कटे दा ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं नहीं, अल्लाह पाक ने शिफा दे देनी इंशाल्लाह। उस्मान दी वेखा किन्नी हालत खराब सी ते कोई ओहदे चांस है सन, अल्लाह पाक ने उन्हें तंदुरुस्त किया। ਉਹਦਾ एडा ਵੱਡਾ दुख सी ते अल्लाह पाक ने तेनों भी शिफा देनी इंशाल्लाह इंशाल्लाह।